आज आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाया जा रहा है। यह शब्द लिया गया है जिसमें सबसे पहले यह शब्द यह क्या है। जब हम बोलते हैं शब्द तो शब्द क्या है। जब तक हम शब्द को नहीं जानेंगे तब तक हम अपने विचार को कहीं व्यक्त करेंगे तो कैसे व्यक्त करेंगे। अपने मन में उठने वाले भाव, दूसरे को कोई सही अर्थ बताने वाले विचार जब हम प्रकट करते हैं तो वह शब्द के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। इसलिए सबसे पहले जानना है कि यह शब्द क्या है। तो विचारों की अभिव्यक्ति वह जब कुछ सब अक्षरों को संयुक्त करके जोड़ करके हम लिखते हैं तो उसको हम शब्द कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो वह एक शब्द की रचना करते हैं। आपस में मिलते हैं तो एक शब्द की रचना करते हैं। और यह शब्द और यही शब्द जो है हमें उसके भाव के पास ले जाता है। अब समझना यह है कि शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो शब्द इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शब्द की यह विशेषता है। यह क्या है, यह एक अर्थ को व्यक्त करता है, यह निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति देता है जिसके माध्यम से हम उस भाव को समझ पाते हैं। दूसरी विशेषता है कि इसकी भाषा, यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इसकी विशेषता क्या है, यह भाषा की स्वतंत्र इकाई है। किंतु जब ऐसे ही अनेकानेक शब्द, एक से अधिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तब वह विचार बनते हैं। तीसरी विशेषता है इसकी कि इसकी कार्य सीमा निश्चित है और इसी आधार पर व्याकरण के द्वारा हमें संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, क्रिया के शब्द, विशेषण के शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास आते हैं जिनका कि हम व्याकरण के नियमों के अनुरूप उपयोग करके भाव में व्यक्त करते हैं, विचार में परिणत करते हैं और तब हमें वह सार्थक अर्थ देता है। इस तरह से यह शब्द की विशेषता थी। अब उसके बाद आता है कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्द को बांटते हैं जब हम, तो शब्द को जब बांटते हैं तो वह 5 प्रकार से शब्द को बांटा जाता है। शब्द को बांटने के 5 प्रकार हैं। उस 5 प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है कि वह उसकी रचना कैसे होती है, उसका बनावट क्या है। तो रचना, विशेषता के बाद इसकी वर्गीकरण में 5 प्रकार के होते हैं। इस 5 प्रकार में सबसे पहला